साथियों, अब बात करते हैं हम कर्म भाव की, यानी 10वें हाउस की। 10वें हाउस में जब कोई ग्रह बैठता है तो कैसा प्रभाव हमें अपने कर्मों में देखने को मिलता है, क्योंकि 10वां भाव आपके कर्मों का है। भाग्य से आगे और लाभ से पीछे, ये कर्मों का, आप जो भी एक्शन करते हैं, कैरियर का है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का है, ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। तो जब यहाँ कोई ग्रह आके बैठा तो उसका असर इस पर दिखता है, आपके कर्मों पे दिखता है। किसी भी खाने का मालिक आके बैठता तो आपके कर्मों से जुड़ जाती है वो चीज़, कि भाई आपके एक्शन में क्या देखने को मिलता है। अब लगन का मालिक यहाँ पे आके बैठ गया, लगन आप स्वयं हो, और आपके कैरियर में आके बैठ गया, आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान आपके कर्मों में बैठ गया। ऐसे व्यक्ति कर्मशील होगा, अपने कैरियर के प्रति उस एक सतर्क विचारधारा होगी, एकदम सतर्क होगा ऐसे व्यक्ति, और कैरियर को लेके बिल्कुल क्लियर उसका विजन होगा। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की उसमें इच्छा होगी, उसके लिए वो प्रयास करेगा। जीवन भर ऐसा व्यक्ति बगैर कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि आप स्वयं कर्म में आके बैठे। आप एक कह सकते हैं कि आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कहीं भी आपको काम मिले जो आपके कैरियर को, वो कैरियर का उससे संबंध है। बिल्कुल भी सुस्ती नहीं होगी आपके अंदर। एक होते हैं लेजी व्यक्ति, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं। तो क्योंकि आप लगन आप हो, आप उसके अंदर आ गए। अब बात करते हैं दूसरे भाव का मालिक जब लगन में आप कैरियर में आ जाता है, मतलब कर्म के खाने में। दूसरा भाव है कुटुंब का, धन का, या आप जो चीज़ें इकट्ठी करते हो, आपकी वाणी का है। ये एक बहुत अच्छा योग है। लगन आके जब कर्म में बैठता है, वो भी एक अच्छा योग है। ऐसे ही धन का मालिक लगन में कर्म क्षेत्र में आ गया तो आप ऐसे कोई कर्म कर सकते हो जो परिवारजनों का जिसका संबंध हो, जो परिवारजन करते आ रहे हो, आप उनसे जुड़ा हुआ। दूसरा भाव भोजन का है, भोजन से संबंधित, फूड प्रोडक्ट से संबंधित आप अपना कैरियर कोई चूज़ कर सकते हो। धन का है, फाइनेंस संबंधित कैरियर, आप फाइनेंस से संबंधित किसी चीज़ में जो कैरियर आप अपना सकते हो, क्योंकि जो चीज़ जहाँ उठ के आ गई भाई उसमें उसको वो चीज़ देनी है। दूसरा भाव उठ गया, दूसरा भाव आपका कैरियर दे रहा है, तो दूसरे भाव की जो चीज़ें हैं उसी से तो कैरियर मिलेगा। ये धन आ गया। अब है क्या, धन कब बढ़ेगा? जब आप कर्म करोगे, ठीक है ना। और कर्म करोगे तो धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो कर्म बढ़ेगा। एक बड़ा शानदार एक रिलेशन बन जाता है। दो जो खाने आपस में जुड़ जाते हैं, उनके बीच में एक पाइपलाइन बिछी जाती है। दूसरा खाना वाणी का है। आप जो कोई भी काम कैरियर में करोगे, आप वाणी के धनी होंगे। आप जो शब्द निकालोगे उनका वजन होगा, क्योंकि 10वां भाव केंद्र स्थान बोला जाता है इसमें। 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण है। इन्हें लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, 5, पंचम और 9 को। जो 1, 4, 7, 10 हैं, इन्हें विष्णु स्थान बोला जाता है। तो केंद्र में जब ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छी ऊर्जा केंद्र की होती है। तो आप ऐसे व्यक्ति धनी होगा, अपनी जुबान के बल पे धन कमाएगा। धन इन्वेस्ट करेगा, फिर धन कमाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा आपके कैरियर में, फिर पैसा कमाएगा।
इसकी महादशा में ये इस व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा भी होगी, मान भी होगा, कैरियर में ऊंचाई होगी, धन होगा। सामने आपका मन का खाना है, चौथे भाव का खाना है। तो जब ये सुखी होगा तो ये कैरियर सुखी होगा तो आपका घर भी सुखी होगा, घर में आपके गाड़ी बंगला मकान सब कुछ होगा। ये इस तरह से चैन बन जाती है चीज़ों। अब तीसरे भाव का मालिक 10वें भाव में आ गया, पराक्रम का मालिक, ट्रैवलिंग का मालिक, जगह चेंज का मालिक, कम्युनिकेशन का मालिक, कामनाओं का मालिक आ गया। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर के लिए बहुत मेहनत करेगा, अपनी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए अपने कैरियर में बहुत मेहनत करेगा। ऐसे व्यक्ति कोई कम्युनिकेशन का, लोगों से संपर्क, मोबाइल से संपर्क, टूर एंड ट्रैवल्स का लिंक, मतलब जगह बदलने वाला कोई काम, टूर एंड ट्रैवल का जो होता है उस तरह का काम, ये इस तरह के कैरियर ये। और ऐसा ना, जगह बदलना, कम्युनिकेशन, अपनी बात को कहना, तो अपनी बात को कहना एक मार्केटिंग का व्यक्ति भी कहता है। ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में कैरियर बनाएगा। 10वां कैरियर का किसमें बनाएगा? मार्केटिंग में, जहाँ विचारों को व्यक्त किया जाता है। वो कम्युनिकेशन स्किल इसका अच्छा होगा क्योंकि ये केंद्र स्थान में बैठ गया। लेकिन पराक्रम का मालिक है, इसमें मेहनत करेगा। थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो पराक्रम किसे कहते हैं? बाजुओं का इस्तेमाल, ये वहाँ मार धाड़ या उसका एक संघर्ष बन जाएगा, वहाँ पर कैरियर एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव इसमें असर आता है तो जितना नेगेटिव असर आएगा उस तरह से, और उसका फिर अगर उस तरह से आता है तो फिर इसका सीधा असर इसके घर पे पड़ता है, चौथे हाउस पे, जो मन की शांति है, वो मन की शांति भंग हो जाएगी। क्योंकि जब भी ये जो काम के हाउस है ना, तीसरा, छठा और 11वां, ये काम के हैं, कामना के चलते कुछ ना कुछ गड़बड़। अगर थोड़ा से भी एक कहते हैं सहारा मिल जाना किसी नेगेटिव व्यक्ति का, मतलब सहारा मिल जाना किसी नेगेटिव ग्रह का, तो फिर इनके असर बढ़ जाते हैं। फिर ये बाहर निकल के, जो दबी हुई चीज़ें एकदम बाहर निकल के आ जाती हैं, जिनके कारण वाद विवाद और एक स्वार्थ की लड़ाई वहाँ पर हो जाती है। अब करते हैं चौथे भाव का मालिक, जब कर्म क्षेत्र में आता है, 10वें भाव में आता है। 10वां भाव कैरियर का है। तो जहाँ ये बंदा काम करेगा, जहाँ ये जातक काम करेगा, वहाँ घर जैसा माहौल होगा, या घर से ही काम करेगा। क्योंकि ये कैरियर में ना बड़ा कंफर्ट, कैरियर जो चौथा भाव है आपके सुख का, समृद्धि का, एक शांति का है, कोई टेंशन नहीं उसका है, सुकून का है। तो ऐसे बंदे का कैरियर बड़ा सुकून वाला होता है। और वो जो कर्म करेगा, बड़े कर्म जो करेगा ना, बड़ी पेशेंसफुली काम करेगा, बड़ी शांति के साथ। उससे मिलो आप, बड़े यार कोई भाई से बैठिए, आप ही करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, आराम से कूल होकर काम करेगा। और अफ्लेक्शन आ गया तो ये 10वां खाना माता से सप्तम, मतलब माता का विरोधी। जैसे आपका विरोधी पहले का 7वां होता है, तो हर खाने का 7वां विरोधी होता है। माता को जो कई तरह की समस्याएं स्वास्थ्य की देखने को मिल सकती हैं, आपके जो घर की शांति वो भंग हो सकती है। थोड़ा भी कैरियर में अफेक्ट आ जाए, या आपके घर में किसी तरह कोई झमेला हो जाए, तो सीधा अटैक आपके कैरियर पर हो जाएगा। मतलब कैरियर सही तो मन की शांति सही, मन की शांति सही तो कैरियर ठीक, इस तरह से ये लिंक बन जाता। अब बात करते हैं पंचम भाव का मालिक आपके कैरियर में आके बैठ गया, 10वें भाव में आके बैठ गया। 10वें भाव में आके बुद्धि का मालिक आके बैठ गया, आपके ज्ञान का, आपके क्रिएशन का, वो आके बैठ गया। पंचम भाव आपके पुण्य कर्म में पिछले, वो आपके कैरियर में आके बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि, दिमाग का इस्तेमाल करेगा अपने कैरियर में। दिमाग का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन दिमाग का एजुकेशन से संबंधित उसका कैरियर हो। वो लोगों को एजुकेट करेगा, किसी न किसी रूप में एजुकेट करेगा।
क्योंकि एजुकेशन आपके कैरियर में आके बैठेगी। आप ऐसा कैरियर चुनोगे जिसके अंदर ये टीचर हो गए, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, तो मतलब टीचर इस तरह के, या कुछ किसी भी जगह पे खिलाड़ी होगा तो कोच होगा, टीचर किसी न किसी तरह का टीचर, मतलब एजुकेट करने, लोगों को ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना, इस तरह का कैरियर होगा। और ये क्रिएशन होगी इसके पास, क्योंकि क्रिएटिव पंचभाव क्रिएशन का है। नई नई आइडियाज़, ये अपने कैरियर में नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज़। अगर थोड़ा सा भी किस तरह का फ्लैक्शन होता तो पंचम भाव संतान का है। अब आप ये जो 10वां हाउस है, ये पंचम से छठा हाउस है, तो कई बार संतान को लेके थोड़ी सी चिंता, संतान का लेट होना, तो थोड़ा संतान की तरफ से आपको एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर अफ्लेक्शन में थोड़ा सा आ जाता है तो उस तरह से, और ज़्यादा अफ्लेक्शन किसी तरह का कई ग्रहों का हो जाए और राशि भी ठीक ना हो, तो जो व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा होता है, जो पढ़ाई की होती है, उस पढ़ाई में वो ना कैरियर बना के दूसरा कोई काम करना शुरू कर देता है। किसी व्यक्ति ने कोई पढ़ाई की है, बीटेक की है, एमटेक की है, वो उसे ना करके वो कुछ और ही कर रहा है, दूसरी लाइन में चला जाता है। इस तरह से होता है। अब छठे भाव का मालिक 10वें भाव में आता है। छठा भाव आप सर्विस का है ही, यहाँ से सारे विकार देखे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। ये क्रोध का है, ये रोग रिपु ऋण का है, ये आपके कैरियर में आके बैठ गया। तो एक अच्छी कंडीशन में कैरियर किस में बनाएगा? रोग से लड़ने वाला कौन होता है? डॉक्टर होता है। रिपु दुश्मन से लड़ने वाला वकील होता है। कर्जा फाइनेंसर होगा, या फाइनेंस अवेलेबल कराने वाला होगा। ये इस तरह से चीज़ें, मतलब ये जो हमारे जो कष्ट हैं, जो संघर्ष हैं, वो छठा भाव है। तो उन संघर्षों से, जो संघर्ष है छठे भाव के, तो उनसे डील करने वाला, जो मैंने चीज़ें बताई उनमें से कुछ भी हो सकता है, ये किसी और रूप में भी हो सकता है। उनसे डील करने वाला, समस्याएं जो इस तरह की हैं उनको डील करने वाला व्यक्ति हो सकता है। और अफ्लेक्शन में तो ये आपके कैरियर से जुड़ जाएंगे। आप जहाँ भी जॉब करेंगे वहाँ, क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्जे हैं, तो ये बैठ के जाके आपके 10वें स्थान पे, जहाँ भी आप जॉब करेंगे, जहाँ आपका कोई बॉस होगा, वो आपसे कर्जा वसूल करेगा, आपसे लैंग्वेज ठीक नहीं रखेगी, उसका आपके प्रति उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। आप मेहनत करोगे तो आपको मेहनत का उतना फल नहीं मिलेगा। तो एक ही उपाय है, सेवा, नम्रता। क्योंकि ग्रह ने तो अपना जो आप लिखा गया है, वैसे तो घटनाएं आपके साथ हैं। अगर मैं बार बार कहता हूँ, आप उन घटनाओं को मिरर भी, किसी ने आपसे बोला और आपने रिफ्लेक्ट करके उसको वैसा ही वापसी लौटाया, तो फिर कर्जा कहाँ आपने दिया? आपने तो एक तरह से जो इंस्टॉलमेंट आपकी बैंक की बनी हुई, तो वो आपसे लेना है, उनको भगा दिया, उन पर ब्याज चढ़ जाए, फिर और प्रेशर एक तरह का बन जाएगा। क्योंकि ये चीज़ तो आप लेके आ गए, इसका एक ही समाधान है, यस सर, बताइए सर वो क्या करना है। क्योंकि ये, या तो आप कैरियर उसमें चुनिए। अगर आप उसका कैरियर नहीं बन पाता, इन चीज़ों में, रोग रिपुरिन से जुड़े हुए जो क्षेत्रों में कैरियर नहीं बन पाता, तो एक सबसे पहले, और बन भी जाए तो सबसे पहले सेवा। आपके अंदर एक भाव होना चाहिए। आपसे कोई अबे तबे भी बोल रहा है, वो अपनी परेशानी को ले रहा है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो भाई आप शांत होइए, मैं करता हूँ आपका, बैठो ना, आप बैठो। इस तरह का जो बिहेवियर होता है, तो कैरियर उसमें बड़ा अच्छा जाता है। क्योंकि जब ये चीज़ बैठी, तो ये चीज़ जो 10वां खाना के सामने 7वां खाना आपका घर है, चौथा हाउस है, मानसिक सुख,
माँ का खाना माँ को किसी तरह के कष्ट ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ अगर ये खाना खराब होगा तो माँ को कुछ ना कुछ तकलीफ, मानसिक रूप से आप परेशान और आपके पास सुख साधनों की कमी हो जाएगी। जो लग्जरी है लाइफ की, जो कंफर्ट है, वो घट जाएगी, क्योंकि कैरियर ठीक नहीं तो सामने उसका असर आना ही आना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव का मालिक 10वें भाव में आके बैठता है, कैरियर में आके बैठता है। जातक के कैरियर में आके बैठा तो सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, डेली लोगों से जुड़ते हो, जिनसे लेन देन करते, उनका है, व्यापार का है ये आपके। और क्योंकि ये आपके इस वाले सामने वाले लोग हैं, ये उनका भी आके बैठ गया, आपके कैरियर में आके बैठ गया। ये आपके लाइफ पार्टनर का जो उनका एक कहते हो सुख का खाना है, क्योंकि सप्तम से चौथा है, सप्तम का सुख है, सप्तम का सुख है। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्तम का मालिक सुख भाव में चला गया। तो जब सप्तम के लोग सुखी होंगे तभी तो सप्तम में जाके सुख, 10वें खाने में जाके सुखी होंगे। भाई सप्तम का मालिक अपने से चौथे में गया, 10वें भाव में गया, कर्म के क्षेत्र में। सप्तम का जो सुख है वो 10वां भाव है, तो वो सुखी तभी तो होगा जब आपका सप्तम के लोगों से व्यवहार अच्छा होगा, तभी तो सुखी होगा। और आपके कर्म में सुख तभी प्रदान करेगा। इसलिए अगर आपका बिहेवियर वाइफ से अच्छा है, लोगों से जिनसे आप रिलेशन, आपका लेन देन है, उन लोगों से अच्छा है, तो आपका कैरियर, आपके कर्म में उनका सहयोग होगा, आपकी वाइफ का उसमें आपके कैरियर में सहयोग होगा। अगर थोड़ा सा भी आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो ये सारे लोग आपके कैरियर में डिस्टर्बेंस करेंगे, और कैरियर में डिस्टर्बेंस होगा तो आपके चौथा खाना, 10वें भाव के सामने चौथा खाना है, तो आपके मानसिक शांति भंग हो जाएगी, आपके जो सुख साधन हैं उनमें कमी होगी, आप अच्छे घर के मालिक नहीं होंगे, क्योंकि चौथा भाव घर भी दिखाता है। तो बाउंड्री है आपकी जिसके अंदर आप आराम से चैन से रहते हो। मैं तो चैन से, तो वहाँ चैन नहीं मिलेगा, ये इस तरह से जुड़ जाता है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का मालिक जब कैरियर में आके बैठता, अष्टम भाव तो आप जानते ही हैं, बदलाव का है, गहरे अध्ययन का है, किसी चीज़ को गहराई से जानने का है, साधना का है, अध्यात्म का है। खुद के अध्ययन करने को अध्यात्म कहते हैं। साधना खुद के कर्मों को साधना, खुद के विचारों को साधना को चीज़ों को साधना कहते हैं, अपने मन को साधना। वो आपके कैरियर में बैठ गया। तो और दूसरा अष्टम भाव ज्योतिष का है, दूसरे के पैसे पे काम करने वाले लोग, CA, LIC एजेंट्स, इस तरह के लोगों का है। और ये निरंतर आपके अंदर बदलाव चाहता है, अपग्रेडेशन चाहता है। ये कहता है कि आप जिस भी काम में जो आपको चीज़ आती है उसमें रुके मत रहिए, उसमें नवीनता आती रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप भी उसमें कुछ ना कुछ खोजते रहना चाहिए। अष्टम भाव से डॉक्टर वगैरह भी देखे जाते हैं, जिन्हें सर्जन कहते हैं, क्योंकि ये अंदर से चीज़ों को देखता है। तो ये कहता है इन चीज़ों को अपने कैरियर में शामिल कीजिए। तो कोई भी काम, क्योंकि ये गहराई से ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जॉब करेगा और ये अच्छी कंडीशन में, तो वो जो बारीक चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में एक कोडिंग होती है, कोडिंग सिस्टम होता है, मतलब मशीन जो दिखने में बड़े बड़े पुर्जे नज़र है, उसके अंदर जो एक सिस्टम इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ये ऐसी चीज़ों में काम करते हैं। ये बाहर से जो चीज़ें जो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, जो शक्ल उन मशीनों की सामान की होती है, उन पर काम नहीं करते। उसके अंदर, जैसे मेरी बॉडी है, बॉडी के अंदर मेरा कैसी मशीनरी काम कर रही है, कहाँ आते हैं, कैसे कैसे क्या है, ये उन चीज़ों के लिए काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति को उसमें रुचि होती है, और वो गहराई में, किसी भी जगह की गहराई में
किसी भी सब्जेक्ट जिसमें जॉब कर रहा था उसमें गहराई में ये काम कर रहे होते हैं, और ये अफेक्ट और एक अफ्लेक्शन आ जाए तो ये ऐसा व्यक्ति जॉब बदलता रहेगा, जॉब में एक तनाव रहेगा, एक बेचैनी रहेगी, क्योंकि ये डीप थिंकिंग का खाना है अष्टम भाव, और फिर गहराई तक विचारों को चोट पहुंचाता है, क्योंकि इसे तो बदलाव लाना है। अफ्लेक्शन में होगा तो बदलाव ज़िंदगी में ऊट-पटांग आएंगे, कैरियर उथल-पुथल होता रहेगा। अच्छे होंगे तो हमेशा बदलाव अपग्रेडेशन की तरफ जाएगा, रुकेगा नहीं कि आराम से बैठ के जब तो मेरी जॉब लग गई बस आराम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। निरंतर सीखने के लिए कहता है, निरंतर अपग्रेडेशन के लिए कहता है। ये एनर्जी तभी इस्तेमाल थी, खेल सारी एनर्जी का, ये उम्र का है अष्टम भाव। तो उम्र आके बैठ गई कैरियर में। कैरियर की उम्र लंबी कब होगी? जब आप चीज़ों को गहराई से जानो, तब कैरियर की उम्र लंबी होगी, नहीं तो ये कैरियर की उम्र को घटा देगा, थोड़ा सी इफेक्ट हो गया। ये उम्र है, जो जहाँ भी जाता हूँ उस चीज़ की उम्र, ये उम्र प्रदान करता है। अगर गहराई से जानोगे ऐसे बंदे का कैरियर बहुत लंबा चलेगा, और आज ज़रा भी अफ्लेक्शन में है और ये चीज़ों को सीख, तो ये कैरियर कैरियर की उम्र लंबी है, मतलब ये कई काम बदलेगा। कैरियर की उम्र कम हो जाएगी और ये कई काम बदलेगा। अष्टम भाव आपका है, तो जिसके कारण आपको कई तरह के शारीरिक कष्ट भी, क्योंकि अष्टम भाव फिर नेगेटिव एक्टिव हो गया, और फिर इसका असर फिर आपके माता पे पड़ेगा, फिर मानसिक सुखों पड़ेगा, आपके घर पे पड़ेगा। तो एक खाना दूसरे खाने से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नवम भाव का मालिक कर्म भाव में आता है, तो नवम भाव धर्म का है। नवम भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसका विस्तार होता है, और नवम भाव का मालिक जहाँ के बैठता है उस जगह का विस्तार करता है। ये भाग्य का है। आपने अगर जीवन में दुआएं ली हैं, बुजुर्गों की सेवा करी है समाज की, वहाँ से आपने दुआ इकट्ठी कर, तो ये जो ग्रह बहुत मजबूत इसकी स्थिति होगी, क्योंकि धर्म या भाग्य बनता है दुआओं से। पिता आपके कैरियर में बैठ गए, मतलब पिता आपके कैरियर को कंट्रोल कर रहे हैं। गुरु बैठे, तो गुरु का ज्ञान, उच्च ज्ञान जो होगा उसका इस्तेमाल आप अपने कैरियर में करेंगे। इसका मतलब है आप ऊंची पढ़ाई करेंगे, ऊंची नॉलेज होगी, उसका इस्तेमाल, ये उच्च ज्ञान की बात करता। कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें उच्च नॉलेज एक इस्तेमाल होती हो, क्योंकि गुरु का खाना है ये कालपुरुष कुंडली में। नौवां खाना गुरु ग्रह का आता, 9 और 12वां। तो गुरु जो है एक सलाह देता है लोगों को, सही सलाह, रॉन्ग और राइट की। तो यहाँ आपको पता होता है जब ये इस खाने का मालिक बैठता है कि भाई रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, मेरे कर्मों में रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। तो ऐसे लोग सलाहकार होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मतलब एजुकेशन जो या किसी चीज़ की ट्रेनिंग देने वाले, जो इन्होंने उच्च नॉलेज जो होती है उसकी ट्रेनिंग देने वाले लोग होते हैं। आपका जो कर्म है उसमें भाग्य का प्रभाव पड़ गया, धर्म का प्रभाव पड़ गया, आपके कर्म धर्म के अधीन होंगे, क्योंकि उन पे धर्म का कंट्रोल है। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। रॉन्ग और राइट की बहुत अच्छी समझ आपको। अब बात करते हैं 11 भाव का मालिक 10वें भाव में। 11वां भाव आपके कामनाओं का है, इच्छा पूर्ति का है, लोभ का है। तो ये एक खाने पीछे आया है, तो ऐसा आदमी काम के प्रति लालची हो जाएगा, मतलब उसे और काम और काम और काम के विस्तार में, काम का लाभ चाहिए उसे, काम का लाभ चाहिए। मतलब
पहले एक फैक्ट्री थी, फिर दूसरी फैक्ट्री थी, ये काम को बढ़ाता चला जाएगा। मतलब जो उद्देश्य ये होना चाहिए, कामनाओं का वय, इच्छाओं का वय, मतलब कर्म ऐसे करनी चाहिए जिसमें आपकी कामना ना जुड़ी हो, क्योंकि ये सोशल सर्किल का है। तो ये कहता है समाज के कल्याण के हिसाब से आप काम बढ़ाइए। भाई आप ये सोच के काम बढ़ाइए कि भाई मेरे पास 100 लोग काम कर रहे हैं और 50 काम में लग जाएंगे, तो अगर मैं ये कर लूँ तो बढ़िया रहेगा, इनका भी भला हो जाएगा, मेरे तो गुजारा हो ही रहा है, मेरे पे पैसा लगा देता हूँ क्या इनका भी। लेकिन ये व्यक्ति जो अगर थोड़ा सा भी इस पर अफेक्शन आ जाता है ना, क्योंकि ये कामनाओं का है, ये लालच के वशीभूत 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री कई 100 आदमी लगे पड़े हैं उनसे धन कमाने के चक्कर में, मतलब उसे पता ही नहीं है कि धन का करना क्या, बस कमाना है। और कामना इतनी बढ़ जाती है कि जब कामना बढ़ती है तो बेचैनी तो होगी। कैरियर में बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन बंधन इतने इकट्ठे कर लेगा कि 24 घंटे इसको होश ही नहीं रहेगा कि ये कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, फैमिली कहाँ है, परिवार, मतलब इसे होश ही नहीं रहेगा, इतना काम ये बढ़ा लेगा। क्योंकि इसकी कामना जुड़ी है ना कैरियर पे। मेरा कैरियर सबसे ऊंचा होना चाहिए, मेरा कैरियर सबसे ऊंचा होना चाहिए, सबसे नंबर 1 मेरा कैरियर होना चाहिए। तो उस ऊंचा करने के चक्कर में ये बस लगा रहता है, क्योंकि ये अपने से बाहर में गया है। इसका ये बाहर में जाना इस तरह का असर दे सकता है जब थोड़ा सा भी किसी ऐसे क्रूर ग्रह का, क्योंकि फिर क्रूर ग्रह जो है ना कामनाओं को बढ़ा देते हैं, विकारों को बढ़ा देते हैं, और एक कामनाओं को एक तरह से तिल्ली दिखाना, एक हवा दे देने वाली बात होती है। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है। 12वां भाव व्यय का है। व्यय का मतलब विकारों का व्यय। वहाँ चीज़ शून्य हो जाती है, ना उसमें अच्छाई बचती ना उसमें बुराई बचती, शून्य। तो अब ये 12वां भाव देने की बात करता है, लेने की नहीं करता। तो कर्म गए, तो कर्म फल की जो प्राप्ति है उसको ये लेने के लिए मना करता है। गीता का वो उपदेश काम करता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर इस भाव से, क्योंकि ये कहता है कर्म कहाँ पहुँचती है, चैरिटी में, तो कर्मों की चैरिटी कीजिए, तो आपके जो कैरियर है वो ऊंचाई प्राप्त करेगा। आपको अपने कर्म की चैरिटी करनी है, अपने कर्मों को सेवा में लगाना है। कोई भी काम करो दिल से करो, उसके बाद हमें क्या मिलेगा इसकी परवाह कभी नहीं करनी। अगर ऐसा आप करोगे। दूसरा ये 12वें भाव में बैठा, 12वां भाव विदेश का है, 12वां भाव विदेश का है। तो भौतिक जगत के हिसाब से लोग कहेंगे भाई आप विदेश में चले जाओ, आप विदेश में चले जाओ, अच्छा पैसा कमा लोगे, लेकिन एक मन की में जो अशांति ये बना के रखेगा, क्योंकि ये देने की बात करता है, प्राप्त करने की नहीं करता। हाँ, घर से दूर जाके आप अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि ये दूर जाने की बात कर रहा है। कर्म का मालिक विदेश में बैठ गया, ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन अगर तृप्ति चाहिए और अपने एक जॉब पे, एक कैरियर पे टिके रहना, तो कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब ग्रह जहाँ बैठता है उस चीज़ को देगा। अब कर्म का मालिक चैरिटी में बैठ गया, दूसरों को देने में बैठ गया, तो आपको तो कर्म दूसरे के लिए करने पड़ेंगे ना, तब आपका कैरियर अच्छा होगा। आप पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और काम आपके पास खूब होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राम राम।